और जो ये आजकल होता है कि क्लिपें वायरल होती है कि कोई मतलब डांस करके किसी भी स्टार का डाल दे रहा है, उसका एक प्रेजेंटेशन होता है जो कोरियोग्राफर करता है सर, और वो इनको चेंज करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बेडरूम का गाना बेडरूम में घुस के हमने शूट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बाहर कर लिया, नहीं, उसके लिए अगर हो सकता है तो उसका अलग सेटअप बनाओ। तो क्या सच में भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जो उनको कॉन्टेक्ट देते हैं वो लोग खाते हैं, दलाली है? अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कोई भी 3 चैनल के नाम जो इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, तो मतलब अब दोस्ती है कि नहीं? आप नहीं दिखते हैं साथ में आप दोनों? अब क्यों? नहीं है, ऐसा वो खुद अलग छोड़ दिया उसने। मिट्टी का ठुमका या स्टेज का स्वैग, मिट्टी का ढुमका। डीओपी का नाम हटा के उसका नाम लगा दोगे और फिर उसको ले जाके किसी बड़े डायरेक्टर से मिला, बड़े सिंगर से मिला दोगे कि ये आपका डायरेक्ट। क्या ये चीजें होती है? वो चीज़ें अब तक गई ही नहीं है, चापलूसी पना। बट भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने आज के आज हो जाते हैं। यस। तो चोरी की वजह से या क्या रीजन होता है? तो क्या ये चीज आप इस चीज को कैसे देखते हैं? रील से सॉन्ग्स का प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? सारेगामा जब 6 मिलियन सब्सक्राइबर थे, आज 15 मिलियन 15.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। एक ही के ऊपर नाम है बद्रीनाथ झा। भोजपुरी में और पंजाबी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं बनी। 2000 सन की बात है जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक फिल्म के अंदर 13 गाने हुआ करते थे और भोजपुरी फिल्में जाना जाती थी उनके गानों की वजह से, क्योंकि उस समय गाने 6-6 महीने पहले शूट हुआ करते थे और गानों को कोई चुराने वाला नहीं हुआ करता था। गानों की प्रॉपर रिहर्सल हुआ करती थी, बेडरूम वाले सेट नहीं हुआ करते थे और गाने खेत खलियान बाग बगीचे में शूट हुआ करते थे। दौर बदला, समय के साथ साथ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को समझ में आ गया कि लोगों को तो सिर्फ वही देखना है जो वो आज देख रहे हैं, तो उन्होंने उस दौर को चेंज कर दिया और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से निकल के आया एक शब्द जिसे कहते हैं भोजपुरी म्यूजिक एल्बम इंडस्ट्री। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए किया क्या गया? उन्हीं हीरोज़ को उन 3 घंटे की मूवी से निकालकर सिर्फ 3 मिनट के गाने में समेट दिया गया और गाने में समेटने के बाद उनसे बेशुमार अश्लीलता दिखाई गई। इस चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम 2026 में पहुंच चुके हैं, जिस समय पर सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है और सिर्फ भोजपुरी म्यूजिक एल्बम इंडस्ट्री बची है, जिस एल्बम इंडस्ट्री में कहीं से भी कोई सा हीरो उठ के आता है और वो गाना गाता है अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के साथ। उस गाने के अंदर लाखों लोगों की मेहनत होती है, सॉरी गलत बोल दिया, उस गानों के अंदर हज़ारों लोगों की मेहनत होती है। 100 की तादाद में वहाँ पर क्रू होता है, 100 की तादाद में वहाँ पर क्रू मेंबर स्पॉटमैन्स होते हैं जो लोग रात भर बिजली की तार पड़ के खड़े होते हैं। उस गाने के स्टेप को रिहर्सल करने के लिए वो 1000 20 25 लड़के खड़े होते हैं जो पीछे बार बार स्टेप को रिपीट करते हैं। एक गलती आपके द्वारा आपके फेवरेट द्वारा सॉरी एक गलती आपके फेवरेट स्टार द्वारा की गई उन आर्टिस्ट को दोबारा रिपीट करने को मजबूर करती है उनकी गलतियाँ, जबकि वो रोज़ वही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें बदलती नहीं हैं। रोज़ के रोज़ एक दिन में इतने स्टार्स हो गए हैं कि 4 5 6 गाने आते हैं। ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है किस गाने पे क्लिक करे, तो ऑडियंस उन्हीं को सुनती है जिन्हें वो हमेशा सुनते आई है। नया टैलेंट उभर कर नहीं आता है, नए सितारे उभर कर नहीं आते हैं और हम इन चीज़ों से कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम बनी होती है म्यूजिक डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से और बैकग्राउंड डांसर से, क्या डीओपी से, कोरियोग्राफर से। ये सब लोग जुड़कर बनाते हैं एक गाने को खूबसूरत, पर हम सिर्फ देखते हैं अपने स्टार्स को। तो आज द बिहार विजन आप लोगों के सामने लेके आए एक ऐसे शख्स जो कैमरे के पीछे रहते हैं, कैमरे के पीछे बहुत ही मेहनत करते हैं, अपनी बेजोड़ मेहनत को कैमरे के सामने लाते हैं। लेकिन दुख होता है जब उस सॉन्ग का पोस्टर या उस सॉन्ग को बाहर निकाला जाता है और उस पर उनका नाम नहीं होता है। सिर्फ इनके साथ ही नहीं, ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर होता रहा है कि चापलूसी करने वाले लोग या जुगाड़ से सेट पे आए हुए लोग 4 दिन के बाद अपना नाम क्रेडिट में आराम से छपवा लेते हैं और सिर्फ ये भोजपुरी में होता है। इस सच्चाई को बाहर निकालने के लिए द बिहार विजन की रिक्वेस्ट पर आज हमारे बीच में आ चुके हैं सुपर टैलेंटेड सुपर डांसर, बहुत सारे खिताब जीते हुए हैं और बताएंगे अपनी पूरी कहानी और डेवलप करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल टीम जरूरी है। स्वागत करना चाहूँगा द वैल्यूएबल गेस्ट प्रेम शर्मा जी का। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा द बिहार विजन को थैंक यू सो मच, मुझे अपने यहाँ पे मुझे चांस दिया और इस पार्ट का मुझे एक पार्ट बनाया द बिहार विजन का, और बस डिजर्व करते हैं सर आप, और आप जैसे बेशुमार टैलेंटेड लोग जो कैमरे के पीछे नहीं आते हैं लेकिन कैमरे के पीछे से पूरा सपोर्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेम शर्मा जी आप बताइए कि आप कोरियोग्राफर हैं और क्या क्या करते हैं आप इसके अलावा? मैं एज अ कोरियोग्राफर हूँ। मेरे को इस इंडस्ट्री में हो गया है 15 साल। और फिर मैंने स्टार्ट किया पहले मैं एज अ क्लास वगैरह कोरियोग्राफी करता था, इवेंट्स वगैरह कोरियोग्राफी करता था, शोज वगैरह, अवार्ड्स फंक्शन। मुझे चांस मिला फिर एज अ एल्बम में कि आप एल्बम भी करो, तो मैंने सबसे पहले एल्बम किया स्टार्ट किया था
ऐसा मैंने हिंदी गाने किए थे सबसे पहले मैंने दिल दिल ऐसा कुछ था गाने का नाम। और उसके बाद फिर मैंने ऐसा करते करते फिर ऐसा मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्राई मिला। सबसे पहला गाना मैंने केसरी सर के साथ में किया, नथुनिया। नथुनिया, जी। जो आज 550 मिलियन है सारेगामा कंपनी से। बस। और तो ये आपका स्टार्टअप था। तो पहले तो ये बताइए कि आपका कोर क्या है? आपका कोर सिर्फ भोजपुरी है या इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें करते हैं आप? नहीं, इसके अलावा मैं सिर्फ भोजपुरी नहीं, मैं इसके अलावा मैं अपना हरियाणी, पंजाबी, जितने भी लैंग्वेज है अपने, मराठी, मैं सब एल्बम के लिए काम करता हूँ, ना कि सिर्फ एज अ पॉइंट मेरा सिर्फ भोजपुरी है। लेकिन डोमिनेटिंग ज़्यादा आप भोजपुरी की तरफ भोजपुरी की तरफ है, ताकि एज अ मेरे गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए, उनके एज अ कोरियोग्राफी भी, जो मेरे हुक लाइन पे स्टेप है वो भी बहुत वायरल हो चुके हैं। जो नाइजीरिया के जो लोग हैं वो भी उस पर डांस वगैरह स्टेप बनाते हैं। अच्छा लगता है देख के, अच्छा लगता है देख स्टेप वगैरह के। निकल यस, रहा है। ये ठीक सब है। चीज़ें तो हैं। प्रेम शर्मा जी, पहला सवाल ये आता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में टिकना बहुत मुश्किल की चीज़ है। साथ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि क्रेडिट नहीं दिया जाता है किसी भी अच्छे इंसान को उसका। आपको एक सॉन्ग बड़ा करना है, पहले तो मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में बता दिया कि फिल्म से निकल के हम गाने पे आ गए हैं, गाने पे आ गए और उस गाने को भी हम स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा इस चीज़ पे प्रकाश डालिए, क्या भोजपुरी में सच में क्रेडिट नहीं मिलता है उसके डिजर्विंग पर्सन को, जो भी उसको डिजर्व करता है? यस, आपने सही बोला, नहीं मिलता है। और क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो जो उनके आजू बाजू जो होते हैं, जो एज अ प्रोड्यूसर के जो जितने भी साथ में रहते हैं, तो वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। एक दो तीन जो कोरियोग्राफर बुला लेंगे, सेट करवा देंगे, गाना हो जाएगा। तो उसके अलावा हाँ, नाम तो पता ही नहीं है। नाम फिर फ़ोन करना पड़ता है सामने वाले को कि सर मैंने गाना में काम किया है, मेरा नाम डाल दो। बोले सर आपका नाम बताया नहीं एज अ डायरेक्टर ने, आपका नाम भी डालना है। तो बोले नहीं सर, मैंने गाना किया है तो डालना है आपका नाम उसमें। तो फिर वहाँ से चीज़ें डालते हैं, वरना फिर वो चीज़ें को वो लोग ना अवॉइड कर देते हैं कि नहीं, देखते हैं, हम डालेंगे, हाँ आज नहीं तो कल डालेंगे। इस तरीके से चीज़ें होती ये है। होती है नहीं तो मतलब इसका मतलब जो आपने कहा प्रोड्यूसर के 7 लोग रहते हैं, तो कौन है ये जो साथ में लोग रहते हैं? क्योंकि जैसे अगर देखा जाए, हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, साउथ डेवलप कर रहा है, वहाँ पे एसएस मौली जी के सेट पे कोई पिक्चर लीक नहीं होती है। यस। एक फालतू आदमी सेट पे नहीं होता। कितने लोग तमामन सेट पे होते हैं अगर एक गाना शूट हो रहा है तो? 50 से 60 जन होते हैं। उसमें से कितने लोग बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं? बैकग्राउंड एज अ 20 डांसर्स होते हैं। 20 डांसर होते हैं। Yes. 40 लोगों में से 2 आर्टिस्ट हो गए, 10-12 एडिटर मान लिया, मतलब 10-12 लोग एक्स्ट्रा हमेशा ऑन सेट होते हैं। रहते हैं। ठीक है। तो ये जो 10-12 लोग ऑन सेट एक्स्ट्रा रहते हैं, क्या काम होता है इनका, क्यों होते हैं इनका ये? काम ये होता है कि किसी मॉडल से बात कर लें, आगे का काम पकड़ लें। अच्छा। हाँ, क्या थोड़ा प्रकाश डालिए इस चीज पे, क्या करते हैं ये? इनका काम ऐसा होता है, थोड़ा सा बैठ लिया आर्टिस्ट के साथ में, बात कर लिया। फिर उसके बाद जैसे रात होती है वैसे ये लोग के अंदर फिर मदिरा चली जाती है। फिर वहाँ से और चापलूसी करना स्टार्ट हो जाते हैं, भैया ये नहीं, भैया वो नहीं। तो ये सब चीज़ें ये लोग का यही चलता है सब चीज़ें। ठीक है। और कोई आर्टिस्ट पे ऐसा देख के नज़र घुमा ली है कि हाँ आपको काम देंगे हम, प्रोड्यूसर नहीं बोल रहा आपको काम देंगे, बट वो बोल रहे हैं आपको काम देंगे हम, इस भैया से कनेक्शन करवा हाँ, देंगे, उस भैया से। यस, आपका नंबर दे दीजिए। अब मॉडल भी ऑब्वियसली आर्टिस्ट है तो काम चाहिए, तो वो ऑब्वियसली नंबर शेयर हो जाते हैं। और भोजपुरी में ऑडिशन तो है नहीं कि वो वहां जाके ऑडिशन देके काम कर हाँ, लेंगी? सबसे ऑडिशन बड़ी- तो ऑडिशन का नाम ही नहीं है, नाम निशान ही नहीं है, कहीं नहीं है। मतलब ऑडिशंस किसी भी चीज के लिए नहीं होता है, बैकग्राउंड डांसर्स के लिए भी नहीं होता है, किसी लिए नहीं होता है। ऑन द सेट सब कुछ चीज़ें होती है सर। हाँ, बताइए कैसे क्या होता है आपके पास? एक सॉन्ग कब आता है और कैसे क्या प्रक्रिया होती है? सॉन्ग मेरे पास आता है, सुबह आएगा, ऑन द सेट आएगा, वरना रात को 12 बजे आएगा। ठीक। बोले सर आप इस पर कुछ बना लीजिए, वरना फिर हमने सेट कर लिया, हमारे हिसाब से कर लेंगे। ये कौन बोलता है? जो हमें रिक्वायरमेंट कर रहा है सॉन्ग के लिए। तो मेरा बोला ठीक है, कोई बात नहीं सर। हम ऑन सेट आते हैं, पता चलता है कि गाना तो हमने रेडी कर लिया है, उसके बाद चीज़ें होती है बैकग्राउंड कब सिखाना है। अब हम गए बैकग्राउंड सिखाने के लिए, मॉडल आराम से आ रही है, 1-2 घंटे बाद सेट स्टार्ट। मैंने जब भी सेट स्टार्ट किया भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो वो 12 से पहले स्टार्ट नहीं हुआ आज तक। रात को 12 बजे से पहले? दिन में। अच्छा। हाँ, टाइमिंग गया है सुबह 9 बजे का कॉल टाइमिंग, क्या 10 बजे तक रोल कैमरा होना चाहिए, बट ये सब कुछ नहीं है। 12-1 बजे तक कैमरा रोल होता है, फिर शूटिंग स्टार्ट होता है। उसमें भी जो जैसे मॉडल सेट पे आते हैं, क्या जो आर्टिस्ट जितने भी हैं, तब सबसे पहले तो वहाँ पे चापलूसी होगी, भैया भैया, सर सर, मैडम मैडम, ये सब चीज़ होती है। फिर उसने डांसर रेडी बैठे हैं, सब कुछ चीज़ें रेडी है, मेकअप वेकअप उतर रहा है, धूप में खड़े हैं बच्चे, ये वो सब चल रहा है। उसके बाद जब सेटअप स्टार्ट होता है, 1-2 टेक लिया,
फिर बेटा मैडम को पानी, जैसे हम अब एज ए कोरियोग्राफर हम बताएंगे कि किनको क्या देना है, किस टाइम पे क्या देना है। उससे पहले वो जो चापलूस जो घूमते हैं बाजू बाजू, मैडम को पानी दे दो, मैडम को ये दे दो। तो आप अगर आपको सब कुछ करना है तो हमको फिर इसमें क्यों इंक्लूड किया, क्यों हम लोग को बुलाया फिर? ऐसा खुद आपको खुद ही डायरेक्शन देना है। तो बस ये सब चीज़ें हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में वो चीज़ें अब तक गई ही नहीं है, चापलूसी पना। आप है ना कल को मैं आपको अपने सेट पे बुला लूँ ना सर, तो क्या हो जाता है कि मैंने आलोक जी को बुलाया है सेट पे। अरे आलोक जी आए क्या, ठीक है चलो आलोक जी से बात करते हैं, कौन बंदा है ये होता है यहाँ पे। तो ये इसके लिए बड़ी अच्छी एक कहावत याद आ गई मुझे, अदरल गगरी छलकत जाए। मैं बस ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि उन तमाम लोगों को जो ऐसे लोगों को सेट पे रखते हैं अपने साथ, ड्राइवर जो होते हैं ना, वो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। ये लोग वो होते हैं जो उनके साथ एक्स्ट्रा बैठे होते हैं, जो चापलूसी करते हैं और फिर ये आगे जाकर एक चैनल खुद का खोल देते हैं। यस, आपको कंपटीशन देते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको ज्ञान ही नहीं है, उनको ज्ञान देने से बढ़िया है कि आप अपने काम को प्राइवेसी में करें। अब आपने बड़ी अच्छी कहानी बताई थी अभी कि ऑन सेट होता है सब कुछ चीज़ें और विद इन 2 days हमारा पॉडकास्ट अगर हम आज शूट कर रहे हैं तो हमें 1 महीना लगता है इसको एडिट करके डालने में। पहले रीले डालेंगे, फिर हम डालेंगे। बट भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने आज के आज हो जाते हैं। यस। तो चोरी की वजह से या क्या रीज़न होता है इसका? ये चोरी की वजह से सर तो होता ही है। और रीज़न एक ये भी है कि मेरे से पहले वो हिट ना हो जाए, सामने वाला। अच्छा, मेरे से पहले वो हिट ना हो जाए, ये हो गया। और चीज़ें ये कि भोजपुरी में लोगों को क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब है। तुम मेरा कितना गाना कर रहे हो सेट पे, अगर एक कोरियोग्राफर गाना 2 करने आया ना, तो उसी सेट पे ऑन सेट पे ना राइटर घूमते रहते हैं, बोलते मेरा भी भैया गाना कर दो, भैया मेरा भी गाना कर दो। तो वो 2 गाने से 6 गाने हो जाते हैं एक दिन में। आज भी। तो ये चीज़ें होती हैं। यस, तो क्वालिटी फर्स्ट नहीं, क्वांटिटी फर्स्ट मानी क्वांटिटी जाती फंस है। जाती है। हाँ। ठीक है, तो आपने ये बताया कि मतलब तो कितना टाइम लगता है एक गाने को प्रॉपर तैयार करने में? अगर आप मेरे हिसाब से देखा जाएगा तो सर 3 से 4 घंटे एक गाने को दिया जाएगा। तो अगर वो 3-4 घंटे, अगर उसमें भी अगर मॉडल टाइम पे नहीं आ रही है कि मुझे साड़ी पहनाना, अब मुझे ये करना है, मुझे मेकअप करना है, मेरा हेयर नहीं बन रहा है, तो उसमें भी हम लोग को बोलना पड़ता है, जाओ उनको साड़ी पहनाओ, जाओ उनको मेकअप करवाओ, कैसे हेयर लगाना है। वो तो ऑब्वियसली हमारा ही काम है, बट उससे पहले खड़ा होना चाहिए जो टीम का जो मेंबर है कि मैम को क्या करना है, कैसे सॉल्यूशन, ये सब पूछना नहीं है कुछ। हाँ, 2-3 घंटे बाद आएंगी, पूछेंगे कि क्या करना सेट पे आके। मतलब फिर आप तक कहाँ थे आप, तो मैं पूछता था उनको, तो बोले सर यहीं थे, हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे। आप बात करने, आप सेट पे आए हो, एक काम करने आए हैं। और उसके बाद बड़ा अच्छी चीज़ निकल के आती है। लोग देखते हैं कि मॉडल्स के बाद प्रमोशंस होते हैं, वो पहले ड्रेस पहनेंगे तो प्रमोशन वीडियो बनाने लगेंगे। क्या ये चीज़ सही होती है? ये चीज़ सही तो नहीं है, बट जो जिसने पैसा उसमें लगाया है तो उसके लिए वो सही है। अच्छा। हाँ, ताकि वो उस कॉस्ट्यूम पे रील बनाए, सब कुछ ऑन सेट करे, ताकि पता चले कि इसी सेट पे वो शूट हुआ है, उसके हिसाब से। रील से सॉन्ग का प्रमोशन करवाना पूरे इंडिया में कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं करवाती है, सिर्फ भोजपुरी को छोड़ के। राइट। ठीक है। तो क्या ये चीज़, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? रील से सॉन्ग्स का प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे लगता नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? थोड़ा सा बताइए। क्योंकि सर जो अभी की बात कर रहे हैं, अब तो एज रील वील अभी सब आने लगे हैं। प्रमोशन सर वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे उन जो शूटिंग में जितनी मेहनत हुई है ना, उस चीज़ की प्रमोशन होनी चाहिए सर। रील पे तो प्रमोशन हर कोई कर रहा है सर। आज तो क्रिएट इतने लोग हो गए हैं आज के डेट में। अगर कोई जिसके 50 फॉलोवर भी ना, तो आज भी वो कल उसको रील डाल देगा ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है सर। अगर फ़ायदा है तो वो जिसका गाना है, जो प्रोड्यूसर है, उसी का ही फ़ायदा है। वो तो फोर्स करके बोल देंगे कि मेरा रील बनाओ। आर्टिस्ट एक ही रील अपने इंस्टाग्राम आईडी पे एक ही गाने का कितना डालेगा, ऐसा वो भी आर्टिस्ट है। सही बात है। 1-2 बहुत थे सर, बट 4-5 तुम उस पर फोर्स करोगे, आप मेरे गाने पे कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, मेरे गाने पे कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो इससे भी आर्टिस्ट पता है डिस्टर्ब हो जाता है। और आर्टिस्ट की ऑडियंस भी डिस्टर्ब हो जाती है। यस, कि ये क्या हो रहा है, ये तो फिर अपने गाने ज़्यादा ही, इनको ज़्यादा लगता है ज़्यादा पैसा दे दिया है, या ज़्यादा इनको अपने कंपनी में ज़्यादा काम दे दिया है, इसलिए ये कंटिन्यू इसी गाने पे रील बना रहे हैं। इस चीज़ को ऐसे समझें, मैं मतलब कि मैसेज है मेरा, जो लोग समझेंगे कि अगर आप सॉन्ग प्रमोशंस करवा रहे हैं तो वो आप अपने सॉन्ग को प्रमोट नहीं, आपने सॉन्ग के व्यूज़ गिरा ही रहे हैं। क्योंकि अगर किसी इंसान ने 4 इन्फ्लुएंसर द्वारा सेम गाने पे रील देख ली तो वो कभी भी उस गाने को यूट्यूब पे जाके नहीं सुनेगा, यस, कभी भी आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा।
इनफैक्ट आप उसे रॉ छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रमोशंस करवाना इस तरह के कि नहीं प्रमोशन लगवा लो व्यूज़ बढ़ जाएंगे। वन टाइम व्यूज़ होते हैं, वो सिर्फ वन टाइम व्यूज़ होते हैं। वन टाइम। और क्वालिटी कंटेंट जो होता है वो बार बार देखा जा सकता है, जैसे कि जो ऑन सेट होता है, जैसे कि बेडरूम के अंदर वाले सेट होता है और एक बाहर वाला सेट होता है। कुछ जो बड़े ब्रांड्स हैं, नाम तो मैं ले ही लेता हूँ, सबको पता है कि पवन सिंह जी हो गए, चाहे खेसारी जी हो गए, चाहे बहुत से बड़े बड़े राकेश मिश्रा जी हो गए, ये लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि एक रूम हो, बंगला हो, उसमें शूटिंग हो। बस इससे बैकग्राउंड टीम घट गई, टेक्निकल टीम घट गई, बहुत सारी चीज़ों को नहीं प्रमोशन मिल पाता या उनकी आय रुक जाती है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये ऐसी चीज़ें प्रमोट करी जानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए सर, बिकॉज गाने का एक थॉट होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बैड वाला गाना है तो आप बैड में ही दिखाओ उसको। सही बात है। और यही नहीं कि बैड वाला गाना है तो लड़के ने बोला कि मेरे को उसके सॉरी ऐसा उसके दूड़ी में हाथ डालना तो दूड़ी में हाथ डालूंगा मैं, वो नहीं होना चाहिए। उसका एक प्रेजेंटेशन होता है जो कोरियोग्राफर करता है सर, और वो इनको चेंज करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बेडरूम का गाना तो बेडरूम में घुस के हमने शूट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बाहर कर लिया, नहीं। उसके लिए अगर हो सकता है तो उसका अलग सेटअप बनाओ, कोरियोग्राफर से मीटिंग में बात करो कि मेरे गाने को आप कैसे बना सकते हो। ये सब बात नहीं होती है, मीटिंग तो होती नहीं है, नहीं होती है, नहीं मीटिंग आज तक नहीं हुई है। मेरे साथ तो नहीं हुई है, बाकी लोग का मुझे पता नहीं। कितना समय आपके पास सॉन्ग आया, उसके कितने बाद आप शूट स्टार्ट कर देते हैं? 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद। आज तक का सबसे बेकार एक्सपीरियंस पूछूं किसी के साथ, तो किसके साथ रहा है आज तक का सबसे बेकार एक्सपीरियंस? नाम ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल, क्या दिक्कत है हमें। बेकार एक्सपीरियंस मेरे साथ में रहा है, एज अ है आर्टिस्ट है पारुल जी करके। पारुल यादव, हाँ, जो हमारी पॉडकास्ट गेस्ट थी वो। यस। उनके साथ क्या दिक्कत आई थी? मैं मानता हूँ आप एज अ आर्टिस्ट हो, बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, मेरे से बहुत बड़े आर्टिस्ट हो आप, ठीक है, बट होता ना कि आपको बनाने वाला भी हम ही पर्दे पे बना रहे हैं। आप भले से आप बहुत अच्छे क्रिएटेड हो, बहुत मिलियन में फॉलोवर है आपके, बट आप मुझे बताओगे कि आप स्टेप चेंज करने के लिए सेट पे? मुझे पता है ना, मैं एज अ कोरियोग्राफर मैंने क्या विजन बनाया गाने को लेकर, आपको लेकर मैं कितना अच्छा डिज़ाइन कर रहा हूँ चीज़ को। सही बात है। आप मुझे सेटअप पे बताओगे सर ये नहीं, आप मेरे को देखो ऐसा करके स्टेप दो, आप मुझे ऐसा करके स्टेप दो, उस टाइम पे मेरा बॉन्डिंग ख़राब हो जाता है फिर आर्टिस्ट से। तो मैं उसको फिर मैं बोलता मैडम एक काम करो, आप ही कर लो। ये 2 बार तो हो चुकी है, मैंने सेट छोड़ के भाग गया मैं कि मैं इनको झेल नहीं पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें हुई है सर। और मतलब वो ट्राई नहीं करते हैं या ट्राई करते हैं फिर हो नहीं पाता है? ट्राई करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है ट्राई करते हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा कि वो ट्राई नहीं करते, ट्राई करते हैं, फिर वो अपना ईगो नेशन दिखा देते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो हम भी कुछ हैं। हम आपको बना रहे हैं, आपको प्रेजेंट कर रहे हैं अच्छा पर्दे पे, आपको लोग देखेंगे, हमको कोई देखेगा नहीं, हमको कोई भी आज मतलब अभी तक भी हमको कोई नहीं देख रहा है। सही बात है। ये तो अच्छा बात है कि आपने मुझे देखा, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। नहीं, इसके अलावा भी लोग जानते हैं, मतलब मैं ये बड़े अचंभित की बात है कि बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारी फिल्मों में लिरिक्स के नाम गायब देखे थे, लिरिक्स के नाम नहीं थे। बहुत जगहों पे वीडियो डायरेक्टर्स का नाम नहीं होता, डायरेक्टर्स का नाम नहीं होते, वेव चैनल कभी किसी डायरेक्टर का नाम नहीं देती है। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ तक लगता था कि इससे आप कहीं ना कहीं किसी का हक छीन रहे हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी को मारेंगे या किसी के बारे में बुराई करेंगे तो ही आप बेकार बनेंगे। अगर आप एक महीने में 30 गाने भी लाएंगे और आपकी ऑडियंस किसी अच्छे गायक को सुन नहीं पाएंगे तो भी आप उसका हक ही मार रहे हैं, क्योंकि आपके 30 गाने रिपीटेड सॉन्ग, रिपीटेड धुन, रिपीटेड स्टेप्स होंगे। और जो एक इंसान अलग प्रयास कर रहा है उसे आप मौका ही नहीं देंगे तो कहाँ से बढ़ेगा? ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं JMF के लिए। यस। JMF भोजपुरी क्या है, ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। JMF भोजपुरी का एक कहानी है। हाँ बताइए। जो JMF भोजपुरी के जो ऑनर है बद्रीनाथ सर, बद्री झा जी, बद्री झा जी जो सर है मेरे, सारेगामा का सबसे पहला मुझे पॉइंट उनने ही दिया, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे उनने मुझे एज अ कोरियोग्राफर खड़ा किया कि तुम कर सकते हो। तो सबसे पहले उनने मुझे चांस दिया, फिर वहाँ से उनने मुझे बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में शूट कैसे होते हैं, कैसे लोगों को हैंडल करा जाता है, कैसे गाने कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, कैसे तुम्हें जगह पे प्रिपेयर रहना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। तो वो सब चीज़ें उनने सिखाई है और उनके साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्डिंग रहा है, एज अ गॉड फादर बोल सकते हैं उनको। थोड़ा बताइए उन लोगों को जो लोग नहीं जानते कि बद्री झा जी उन मंजे हुए लोगों में से हैं यस, जो टैलेंट को पहचानते हैं, जो किसी स्टार के आगे पीछे घूमते हुए नहीं दिखेंगे आपको। नहीं। वो ऑन सेट भी बहुत कम मिलेंगे, लेकिन काम को लेके हमेशा पैशनेट रहते हैं। पैशनेट। सारेगामा जब 6 मिलियन सब्सक्राइबर थे, आज 15 मिलियन 15.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। वो एक ही के ऊपर नाम है बद्रीनाथ झा। जो क्वालिटी अगर उनने भोजपुरी ने स्टार्ट किया है तो उनके वजह से स्टार्ट हुआ है। क्वालिटी, आर्टिस्ट को अच्छा दिखाना,
बहुत अच्छा दिखाना, ड्रेसिंग सेंस लेके पूरा शूट तक कैसे करना है कैसे नहीं करना है। वो आज तक वो प्रोड्यूसर रहे हैं पूरा, बट उनने ना आज तक सेट पे ना एज अ कोरियोग्राफर को ना डायरेक्टर को ऐसा ये नहीं किया, क्लिक नहीं किया कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। उनने ये बताया सर इस तरीके से हम लोग का सेट ये है तो हम ये कर लो, अपने हिसाब से आप जितना क्वालिटी दे सकते हो उतना अच्छा दो, इतना क्रिएटिव। उनका क्रिएटिव माइंड बहुत खतरनाक है उनका, इसीलिए बद्री जी थोड़ा सा अलग चलते हैं। उनका जो क्रिएटेशन है उनका, मैंने जो जो भोजपुरी जो मैंने सीखा है ज़्यादा करके एज अ क्रिएशन, तो मैंने उनसे सीखा है। और इसलिए JMF थोड़ा अलग साउंड देती है, अलग चीज़ करती है। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछूंगा, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि भोजपुरी में और पंजाबी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो होता है। सिंगर्स एक्टर बनते हैं भोजपुरी में भी, पंजाबी में भी। फिर ऐसा कहाँ चूक होती है कि भोजपुरी एक्टर्स पूरी दुनिया घूमने के बाद फिर 4 महीने बाद हमें ढोड़ी चाटते हुए ही दिखते हैं, लेकिन पंजाबी एक्टर्स इंटरनेशनली करते हैं वो। मतलब अभी बॉर्डर 2 आई, दलजीत दोसांझ एक सिंगर हैं लेकिन क्या फैबुलस एक्टिंग करी है। पूरे पोस्टर में उनका अलग पोस्टर दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? भोजपुरी कहाँ पीछे रह जा रही है? आप थोड़ा इस चीज़ पे प्रकाश डालिए। भोजपुरी सर इसलिए पीछे रह जा रही है ताकि यहाँ पे कोई टेक्निकल हिसाब से कोई काम नहीं करता, और जो सिंगर्स है उनको ही सब कुछ करना है। आज उनके भी अलग अलग चैनल खुले हुए हैं, वो सोचते कि मैं इस चैनल पे अच्छा काम कर लूँ और चैनल पे अच्छा मैं नहीं दूँ, थोड़ा बोड़ा, मतलब यहाँ पे 100% दूँ, यहाँ 50% नहीं दूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही है। ये होता है और मेन ये है कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, मैंने वो रखता है कि आप एज अ मैं कोरियोग्राफी करने आया सेट पे, तो सबसे पहले तो वो मुझे गाइड्स करते हैं, मास्टर जी ऐसे कर लेते हैं, मास्टर जी वैसे कर लेते हैं। अब तो फिर अगर आपको ही सब कुछ चीज़ें करना है सर, तो एज अ क्यों हमें वहाँ पे खड़ा किया? एज अ डायरेक्टर भी आप खड़ा करते हो तो डायरेक्टर भी आपके चापलूस ही करते हैं। अच्छा चापलूस भी, डायरेक्टर भी आपके बाजू में खड़ा है, कोरियोग्राफर से डिस्कस करना चाहिए ना कि सर हमने ये बनाया है, उसके लिए वो बनाया है, फिर आपको है ना कोरियोग्राफी करनी है उस पर, कितना अच्छा आप कोरियोग्राफी कर सकते हो। डायरेक्टर कुछ नहीं, डायरेक्टर साथ में खड़े उनके बात करें, भैया भैया ऐसा कर लेते हैं, भैया वैसे कर लेते हैं, भैया अभी पूरा सेट हो गए एकदम, जैसी रात होती है और स्टार्ट उनका, फिर पार्टी शार्टी सब स्टार्ट। और वहाँ से फिर काम खराब होता है, बहुत इतना ख़राब होता है ना सर। आप आपने देखा हो कि बहुत सारे मीम वायरल हुए थे, लोग सेट पे ऑन सेट पे भी स्टेप करते करते गिर जाते हैं, देखा होगा आपने। तो और यहाँ पे कोई ना किसी को डिसाइड करता है कोई कि क्या करना है, ना कोई किसी से बात करता है। मैं स्टार हूँ, मैं सिंगर हूँ, मुझे पता है क्या करना है, जैसे मैं कहूँगा वैसे करना है। और ऐसा नहीं है कि आपने दिलजीत दोसांझ की बात जो की है तो क्यों वो इंटरनेशनल ब्रांड बन गए। और बाकी लोग अभी भी इंडिया में फेमस है, लोग कहते हैं उनके फैंस तो बड़ा हल्ला गाली देने में आगे हैं। वो अनपढ़ों की फौज है, उससे तो हमें असर पड़ता नहीं है। नहीं। तो ऐसा क्यों है कि वो इंटरनेशनल बन गए और ये देश से ही बाहर नहीं निकल पा रहे? ताकि उनका विजन अलग है सर, और वो एक अपने कामों पे काम करते हैं, पूरे गानों पे भी, और अपना खुद के गानों पे पूरा एकदम वो ना एक टेक्नीशियन टीम को सौंप देते हैं कि मेरा गाना इतना आप कीजिए। और जो लोग से चीज़ें टीम में बात होती है, बैठ के डिस्कशन होती है, वो जो भोजपुरी में नहीं होती है। जो ग्राफ जो आप देखते हो उनके पास, वो यहाँ पे नहीं होगा सर। और जो होगा भी ना तो सर एज अ उनको कॉपी करेंगे तब आएगा यहाँ पे, वरना 50% आएगा, 100% एज अ बजट के हिसाब से सब हिल जाएगा सब लोग कि बजट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, बस यहाँ पे बजट के हिसाब से भी। अब जैसे मतलब मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि आप व्यूज़ के पीछे नहीं भाग सकते। आपके पीछे व्यूज़ भागेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मेरे को व्यूज़ लाना है तो मेरे को ये रंगदारी सॉन्ग ही करना है या फिर धमाका पैक सॉन्ग ही करना है। आप जो करेंगे वो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, अगर वो पब्लिक एक्सेप्ट ना करे तो वो आपकी पब्लिक ही नहीं है। यस वो राइट, ये सही बात है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो आपके फैंस नहीं है, वो चलती भीड़ का हिस्सा है। वो कब अलग हो जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। राइट, ये तो ठीक है। सॉन्ग लॉन्च पार्टीज होती हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं स्टार्स की, मार पूरे पब्लिक इंडस्ट्री, इधर के लोग उधर के लोग आते हैं। कोरियोग्राफर्स नहीं होते हैं वहाँ पे, एडिटर्स नहीं होते हैं, बैकग्राउंड डांसर्स नहीं होते। इस चीज़ से कभी आघात होता है? बहुत होता है, और ये तो मेरे साथ में बहुत हुआ है, और मैंने खुद भी। आपके साथ ही सबके साथ ही? सबके साथ, जहाँ तक देखा जाएगा तो, क्योंकि कोई जाता है, क्योंकि चीज़ें को अगर उसने सब कुछ अपने ऊपर लिया है तो वो वहाँ पे खड़ा रहेगा कि नहीं इसने बहुत मेहनत की है, यहाँ पे लॉन्चिंग में चाहिए ये बंदा, जो टेक्निकल टीम है। और जहाँ से देखा जाएगा तो सर मैंने यही है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे कोई खड़े रहे, कोरियोग्राफर या डायरेक्टर या जो डांसर्स थे बैकग्राउंड, वो लोग खड़े रहे वहाँ पे। क्रिएटर लोग इसलिए बुलाते हैं ताकि वो लोग, आपको पता ही है कि उनका प्रमोशन हो, सब कुछ हो। क्रिएटर लोग कितने भी
करते करते कितना भी करेंगे सर, वो जितना ही 4-5 दिन चलेगा उसके बाद सब बंद हो जाता है। वो रहना, उसके बाद वो लोग ना कोरियोग्राफर अगर वहाँ पे जो मीडिया वीडिया आती है वो उससे पूछते हैं कि गाने को अपने इससे सुंदर कैसे बनाया ये उनने आज तक जो सिंगर वहाँ बैठा रहता है, भले से बड़े बड़े सिंगर, आज तक उनने नाम नहीं लिया है, भले से उनको बुलाया भी नहीं है और नाम भी नहीं लिया कि इनने मेहनत की गाने के ऊपर, तब हम यहाँ पे लॉन्चिंग करेंगे गाने का, इसलिए इतना पर्दे पर्दे पे अच्छा दिख रहा है गाना ये। तो ये सब चीज़ है, नहीं बुलाना चाहते हैं, वो उनका एक है, क्योंकि और छिन जाएगा कि लगता है कि नहीं यार इसको मैंने बनाया है, ये मुझे नहीं बनाया, ऐसा सबके माइंड में है जो सिंगर्स हैं, तो इसलिए वो नहीं बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं। और जो ये आजकल होता है कि क्लिपें वायरल होती है कि कोई मतलब डांस करके किसी भी स्टार डाल दे रहा है और बेहुदा डांस एकदम ना, उसे डांस आ रहा है लेकिन वो आते हुए स्लोमो में पैर छुएंगे भैया के और डांस करेंगे। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? ये चीज़ बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि सर एज अ क्रिएट वो आपके गाने को प्रमोशन करने आए हैं, एज अ मैं खुद को क्रिएट मानूँ तो मैं आपके गाने का प्रमोशन कर, मैं आपको वहाँ पे अपना पैर भी नहीं छुड़ाऊंगा आपसे। आप मेरा एक अलग सा रुतबा रहेगा कि मैंने आपके गाने पे रील बनाई है, उसका क्रेडिट आप उसको ही दो कि नहीं मैंने तुझे बुलाया है, तुम मेरे पैर गॉड वर्ड छुओ, ये करो वो करो, तो ये गलत है सर। वो रील बना रहे हैं, आप सेपरेट रहिए उनके साथ में और उसको अच्छा कि नेक्स्ट और अच्छा करो, इससे बेटर करो, अच्छा करते हो, ये बोल सकते हो उनको, बट ये सब मुझे आपको करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाइए, आप वहाँ पे उनको कहिए आप डांस करिए, वो रील आप उठा के चैनल पे दीजिए, उनमें से जो बेहतर लोग हैं, जो बेहतर नाचने वाले, उन्हें बुलाकर आप अपने गानों में परफॉर्मेंस कर डांस दीजिए एज अ बैकग्राउंड डांसर। आप इम्प्रोवाइज करना चाहेंगे तो 10 चीज़ें हैं, आपको बस बैठना पड़ेगा थोड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसे लोगों के साथ जो आपको आइडिया दे सकते हैं, ऐसे नहीं जो आपको कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, तो मतलब मिला जुला के बैकग्राउंड डांसर्स की टीम जो होती है उनके साथ भी गलत होता है। कितनी बार एक स्टेप आपको प्रैक्टिस करवाना पड़ जाता है अगर कोई नौसिखिया आ जाए तो? नौसिखिया आ गया तो सर यहाँ पे तो देखा जाएगा तो डेली डांसर्स चेंज होते हैं। अभी डांसर की एक उम्र होती है सर, अब बॉलीवुड को डांसर देख लो और अपने भोजपुरी इंडस्ट्री डांसर देख लो, यूपी बिहार से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, उनको चाहिए कि हमको काम कर रहा है इंडस्ट्री में, शूटिंग मतलब बहुत बड़ा तोप नहीं है, मैं देखा जाएगा तो हमें लगता है हम नहीं गए आज, हम नहीं, हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, बट शूटिंग का एक तरीका होता है सर, एक शूटिंग होती है ना कि वहाँ पे सबको तुम्हें ना उसी दर्जा दो, डांसर है तो डांसर का दर्जा दो उसको, कहीं भी बिठा दिया, कहीं भी कुछ खाना खिला दिया, तुम ऑन सेट पे बैठ के खाना खिला दे रहे हो उसको, हाँ ना कोरियोग्राफर पूछ रहे हो, डायरेक्टर पूछ रहे हो कि सर आप नाश्ता किया, खाना खाया, कुछ नहीं, उनको ऐसे बच्चे जो 15-16 साल के बच्चे, उनको तुम नचा रहे हो पीछे और गाने ऐसे कर रहे हो, कल को अपनी फैमिली को क्या दिखाएगा वो कि मैंने धोड़ी वाले गाने पे देखो पीछे नाच रहा हूँ, तो ये परवाह किससे होता है? स्टार्टिंग सिंगर से ही होता है ना। अगर तुम्हें पता है तुम्हें धोड़ी वाला गाना है, बैड रूम वाला गाना है, तो उसमें तुम्हें डांसर इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डुएट काट लो, हीरोइन को लेके काट लो, उतने में दिखा दो, तुम उसमें बैकग्राउंड डांसर भी घुस रहे हो, उनका काम ही नहीं है गाने में, फिर भी उनको तुम वहाँ पे ही लेते जा रहे हो कि नहीं सुबह तक नाचो, पैसे दे रहे हैं। पे आउट होता है जो आपने बताया, ये वैसे तो 15-16 साल के लड़के होते हैं सेट पे, नाचते हैं, अभी भी है। कितना पे आउट होता है इन लड़कों का, लड़कियों का? देखा जाएगा तो सबका अलग अलग चीज़ें हैं, अगर मिनिमम और मैक्सिमम देखा जाएगा सर 12 से 1000 रुपये महीने का नहीं, सेट का और एक दिन का। ठीक है, और लड़कियों का ही 12,000 सेम ठीक है, तो 12,000 रुपए, और फिर ये 12,000 नहीं 1100 या 1500 हाँ 100,000 नहीं, हाँ 1500 एक दिन का। और कितने गाने करवाते हैं इनसे? 3-4 जो अभी जो सिंगर उभर रहे हैं वो आज भी 10-10 20-20 गाने कर रहे हैं, उसका भी उतना ही मिलता है। तो मतलब कहने का मतलब इसको इस चीज़ समझा जाए, कैलकुलेशन लगाई जाए तो एक दिन में एक आदमी अगर खाना पीना खा के रेडी होके आता है तो उसको खाना दिया जाएगा, 1200 रुपये दिए जाएंगे और गाने 3 से 4 करवाए जाएंगे। 5 गाने, 5 मैक्सिमम गाने, मतलब एक गाने का 300 रुपये एक बैकग्राउंड डांसर की कीमत है। सिंपल कैलकुलेशन लोगों को समझ में ही आएगी। ये स्थिति है लिटरेचर की। एक ऐसा पैशन जो जिसके हाथ में बागडोर दी गई है कि आप कुछ सिखाओ भोजपुरी वालों को, आप कुछ सिखाओ आने वाली पीढ़ी को। तो ये तो बहुत ही निर्दयी बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। उसके पैसे पता है उनकी हालत भी ख़राब हो रही है, ना उन लोगों को टाइम मिल रहा है अपनी पर्सनालिटी बनाना, ना उनको सही से टाइम खाना मिल रहा है।
अगर आप सुबह खाना पता है वो लोग शाम को खा रहे हैं 5 बजे, और रात का खाना पता है सुबह 3 बजे खा रहे हैं, तो कहाँ वो लोग ये पर्सनालिटी बनेगी, कहाँ वो लोग अच्छे दिखेंगे। कोई कोई डायरेक्टर ऐसा होता है कि भगा देता है वो लोग सेट से कि निकल यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, कैसे कॉस्ट्यूम पहना, कैसे आए हो तुम। तो ये गलती पहले यहाँ पे अटकती है, जो टाइमिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं है, बाकी बाद में वो लोग को फिर वो लोग सुनाते हैं। और सारे सॉन्ग रात को ही शूट होने हैं, कोई टाइमिंग का कोई टाइमिंग बड़ा अच्छा आपने किस्सा बताया था। कॉल टाइम क्या होता है, थोड़ा बताइए। कॉल टाइम पे का सर देखो, सबको 9 बजे बुला लेते हैं दिन में, ठीक है। कौन टाइम आ जाए, सबसे पहले बैकग्राउंड डांसर ही आते हैं सेट पे। बिल्कुल। बैकग्राउंड डांसर आते हैं, उसके बाद कोरियोग्राफर आता है, डायरेक्टर आराम से आएंगे एकदम। मैं तो डायरेक्टर, अगर मैं जल्दी पहुंच गया तो मेरी वो हो जाएगी कि मैं डायरेक्टर इतना जल्दी क्या कर रहा हूँ जाके, कोई आया ही नहीं है। वो हो जाएगा, उनको ऐसा लगा कि मैं डायरेक्टर, मैं आराम से जाऊँगा, आर्टिस्ट के साथ जाऊँगा या आर्टिस्ट के बाद आऊँगा मैं। ये उनका थॉट है, जो जितने भी डायरेक्टर है इंडस्ट्री में, ये सब थॉट है वो लोग की। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कॉल टाइम वो टाइम होता है, इस टाइम पे पहुंचना होता है लोगों को, तो लोग नहीं पहुंचते हैं और बैकग्राउंड डांसर वहां पहुंच के रेडी होके तैयार होके बैठे, वो लोग अपना रील वील बना रहे हैं, सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ लगे पड़े हैं इधर उधर। तो ठीक है, तो आपने बताया बड़ी अच्छी बात कि इतना कम पे आउट है, और इतने कम पे आउट के बाद ये लड़के लड़कियां अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और इस तरह से डांस, मतलब किसी भी गाने की खूबसूरती उसके बैकग्राउंड डांसर्स, सिंगर्स के गाने की खूबसूरती उसका कोरस, राइट, और उसके बाद एडिटर्स होते हैं। होते हैं। अब इन सब चीज़ों में, कॉल टाइम तो बता ही दिया, इन सब चीज़ों में होती है दलाली, हर जगह दलाली है। यस। तो क्या सच में भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जो उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो लोग खाते हैं, दलाली है? ऑब्वियसली खाते हैं। क्या होता है थोड़ा बताइए। अब आपको मैं दे रहा हूँ 1000 रुपया, 1500, उसमें से 200 रुपये जो दलाल होते हैं वो खा लेते हैं। ठीक, उसके बाद इन लड़कों को मिलता है, इन लोगों को मिलता है। अब उनमें से बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उनको मिलता है कुछ 800-900 करके, ऐसे कुछ। आपने कभी पूछा इन बच्चों से कि बेटा तुम यहाँ कर क्यों रहे हो, इससे अच्छी तो कोई जॉब कर लो? मैंने बहुत पूछा। तो क्या मैंने हर एक जो भी जो नए पर्सन मुझे दिखते हैं डांसर में, मैं उनको पूछता हूँ कि क्या करना है तुम्हें, यही यहाँ तक ही करना है, कुछ आगे भी है? बोले नहीं सर, मुझे तो डांसर ही बनना है, मुझे यही करना है। और मतलब कब तक करोगे, 800 में कब तक करोगे सब चीज़ें में? तो बोले कि सर अब क्या करें, जो हमको करना ही है, अभी तो हमको स्टार्टिंग है। अब तुम्हारा स्टार्टिंग है तो तुम वैसे बन के आओ। बैकग्राउंड अब वो बॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में भी है, वो बैकग्राउंड बन के आते हैं, कार्ड मेंबर रहते हैं वो। हर स्टार बॉलीवुड का बैकग्राउंड डांसर बन के फ्रंट पे आया है। यस। भोजपुरी में नहीं है ऐसा। शाहिद कपूर को देख लीजिए आप, ताल मूवी से वो सब चीज़ें हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो बीच में जो खाना है ना, जो खा रहे हैं। आघात नहीं करते किसी को कि बेटा देख लो यहाँ किसी का कोई ऐसा दोस्त आपका जो 10-12 साल से डांस कर रहा हो बैकग्राउंड में, या 5 साल से? वो तो कार्ड मेंबर है, वो उनको अच्छा मिल रहा है, बॉलीवुड में है वो। अच्छा, हाँ, भोजपुरी छोड़ दिया है? भोजपुरी छोड़े हैं, मतलब भोजपुरी वालों ने किया है। जितने मेरे दोस्त हैं एज अ बैकग्राउंड, तो वो सब बॉलीवुड में ही है एज अ बैकग्राउंड। उनको पर डे का 10,000 11,000 मिलता है, कार्ड मेंबर है, उनके पास कार्ड होता है। अच्छा, कार्ड मेंबर्स होते हैं। अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में हमने मतलब एक हीरोइन थी, हमने उनसे पूछा कि क्रेडिट चोरी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि क्रेडिट चोरी इस तरह से होता है कि लोग के जो, जैसे कोई डायरेक्टर है, जिससे आपकी खटपट हो गई सॉन्ग के चलते दौरान में, तो क्या होता है कि आप डायरेक्टर का नाम हटा के किसी और का लगा दोगे, या कोई लाइटमैन है जो लाइट पकड़ रहा है, आप उसका नाम हटा के उसको डीओपी का नाम हटा के उसका नाम लगा दोगे, और फिर उसको ले जाए किसी बड़े डायरेक्टर से बड़े सिंगर से मिला दोगे कि ये आपका डायरेक्ट। क्या ये चीज़ें होती हैं? होती है। कैसे होती है, थोड़ा बताइए इस चीज़। ये चीज़ें ऐसी होती है ताकि अब अगर वो जो लाइट मैन भी है उनसे बात कर रहा है, उनका बहुत खास है, अब डेली उनका लाइट ही आ रहा है सेट पे, अच्छा, ठीक है, तो वो डायरेक्टर का खास बन गया। डायरेक्टर उसको बोल रहा है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ठीक। अब वो डायरेक्टर की नज़र में वो उसका एक तरफ से खास बंदा हो गया। अब वो कल को जो कोरियोग्राफर कोई लड़ गया उससे, या डायरेक्टर कोई लड़ गया सामने वाले से, एक प्रोड्यूसर से कोई भी, तो बोले कि नहीं छोड़ो उसको, उसका जो लाइट है ना, उसका क्या नाम है, उसका डाल दो। ऐसा होता है। और जितनी मेहनत उस आदमी ने करी है, भले ही 2 घंटे 4 घंटे, भले ही 1 दिन, वो सब पानी में। नहीं, पानी में, क्योंकि उसने बात शब्द बोल दिया, उल्टा बोल दिया 2 शब्द उसने कि नहीं सर ऐसा नहीं, मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से वो चीज़ें होगी। अब वो सामने वाले हिसाब से नहीं होगी, सामने वाले को बात खटक गई तो उसको हजम नहीं हुई, तो वो चीज़ें वो यहाँ कर देते हैं। तो ऐसा होता है, रिप्लेसमेंट हो जाती है। लास्ट मोमेंट पे होती है रिप्लेसमेंट, से कैसे होती हैं? लास्ट मोमेंट पे नहीं होती है, टेबल पे होती है, जो एडिटर बैठते हैं वहाँ पे। हाँ, एडिटर भी पूछते नहीं है कि नाम किसका डालना है किसका नहीं,
जो उनका जो डिजिटल होते हैं, डिजिटल वाले भी पूछते नहीं है। जो सर ने बोला, प्रोड्यूसर सर ने बोला वही करना है, ताकि भले से कोरियोग्राफर फ़ोन करके पागल कर दे सामने वाले को। जब वो लोग का डिजिटल संभालते हैं जो भी, उनका कुछ नहीं है। प्रोड्यूसर सर को एक बार फ़ोन कर देंगे या डायरेक्टर सर को फ़ोन करेंगे, सर क्या करना है, वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बोले छोड़ो मैं उसको संभाल लूँगा, तुम डालो किसका तो नाम। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कोई भी 3 चैनल के नाम जो इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, जिससे लोगों का भविष्य इंप्रूव होगा, उन 3 चैनल के नाम कौन कौन बताएंगे भोजपुरी में जो बहुत ही प्योर और अच्छा काम करते हैं? प्योर अच्छा काम करता है तो मैं अभी देखा जाएगा तो सर टी सीरीज़, टी सीरीज, ठीक है, सारेगामा, सारेगामा, जेएमएफ। जेएमएफ, ठीक है। ये मैंने इसलिए पूछा गया कि लोगों को पता होना चाहिए। और बाकी जो है और हाँ एक सॉरी, एक पैराडाइज भी करके है, पैराडाइज, प्रिंस प्रियदर्शी जी की प्रिंस कंपनी है। प्रदेश का, यस, ये भी वो भी है। और ये जो ग्लोबल वगैरह ये ग्लोबल का सर कुछ आइडिया नहीं है मेरे को, कि मैंने काम किए उनके पास भी, बट नाम नहीं गया है बस। आपने काम किया है, मैं नाम नहीं है, तभी मैंने ये सवाल पूछा है क्योंकि हम लिख के लाए हैं इसके अंदर गाना। ठीक है, आपने गाने करे तो आपके गानों में बेस्ट जो गाने हैं आपके, उनमें से कुछ गाने अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ। तो कैसे मित्र हैं या कैसे बस ऐसे ही कोऑर्डिनेट करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग अच्छा बॉन्डिंग है काफ़ी। हमने सबसे पहले गाना उनका ये किया था, नाच रे पत्र की नागिन जैसन, अच्छा, ये भी आपका ही गाना है? 2, हाँ, एज अ मैं लकी सर के साथ। लकी सर के साथ, ठीक है। ठीक है, उसमें 2 डायरेक्टर थे, हम्म, तो लकी सर भी थे, एक विवांशु तिवारी सर के थे, वो भी थे। एज अ कोरियोग्राफर साथ में हम कर रहे थे। ठीक। हमने जमशेदपुर में किया था वो, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर एज अ मैं खुद इंडिपेंडेंट करने लगा, तो फिर मैंने उनके बहुत बड़े बड़े गाने बंदूक दिए। किया, बंदूक आके किया मैंने, उनके लिए किया, उसका रगड़ रगड़ के किया, रगड़ रगड़ के चौहान किया, जी के वो साथ। तो अलग ही था सर, आपने देखा होगा वीडियो। हाँ बिल्कुल, हमने देखा। तो वो सब क्रिएशन था सब मेरा ही, और बाकी सब चीज़ें थी, बंदूक वाला जितने भी उनके फिर बम बोले गाने थे सब, फिर एज अ तो इंडिपेंडेंट। ऐसा क्यों होता है कि जितने डायरेक्टर बाहर से आए हैं, चाहे मुंबई से, चाहे दिल्ली से, चाहे कहीं से, वो किसी भी स्टेप में रगड़ रगड़ के जो गाना है, इसमें आपने कोई भी जबरदस्ती का मूव नहीं डाला है कि नहीं तुम कस के कमर पकड़ लो, चिपक लो, खींच लो, और जो बाकी करते हैं देसी डायरेक्टर हमारे ये डाल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनका फ्लेवर रहता है, ताकि उनको पता है कि गाना जो मांग रहा है मैं वही दूंगा। ठीक। गाना तो बहुत कुछ मांग रहा है, गाना तो बोल रहा है कि यहाँ पे तुम नीड हो जाओ, हाँ ठीक है। बट तुम किसे दिखाओगे, किसको दिखाओगे पर्दे पे तुम? घर चार ऑडियंस में कैसे दिखा सकते हो चीज़ को तुम? उस चीज़ का तरीका होता है सर, वो कर सकता है सिर्फ कोरियोग्राफर। अगर उसने बोला है कि कमर में धक्के पकड़ ले, तो वो पकड़ना भी एक तरीका होता है, उसको एक उसकी एक कोरियोग्राफी होती है कि ऐसे नहीं इस तरीके से पकड़ लो उसे। ठीक। तो आपकी फीमेल में बड़ी अच्छी एक दोस्त है, उनके बारे में बताएंगे। 2 दोस्त हैं, ऐसे फंसाऊंगा मैं कोलैब में आपको, लेकिन काजल कश्यप जी कैसी दोस्त हैं आपकी? सिर्फ दोस्त हैं या दोस्त से थोड़ा बढ़ के? नहीं, काजल कश्यप एज अ मेरे लिए मॉडल, अच्छी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो। मेरा उनसे धनंजय धड़कन से ही उनसे मुलाकात हुई थी जब उनका गाना कर रहा था मैं। एज अ वो कॉर्पोरेट बहुत अच्छा है उनका, जो मैं बताता हूँ सेट पे, यस सर अभी करती हूँ, इम्प्रोवाइज करती हैं? इम्प्रोवाइज करती है पूरा। और पूजा निषाद जी से पूछो तो? पूजा निषाद जी से पूछा गया तो एज अ खुद कोरियोग्राफर, वो तो आपके फील्ड से ही आती हैं। हाँ वो खुद को एक कोरियोग्राफर थी। जब भी सेट पे आओ सबसे पहले रेडी आपको ही मिलेगी मॉडल, पूजा निषाद जी। पूजा निषाद जी। तो मतलब क्रिएटर्स को उठा के सॉन्ग्स में लाना, ये जो ट्रेंड चला हुआ है, ये चीज सही है आपके हिसाब से या गलत है, या प्रॉपर मॉडल्स को देना चाहिए? प्रॉपर मॉडल को देना चाहिए। जो क्रिएट को उठा के लोग लेके आ रहे हैं ना, क्यों ला रहे हैं? क्योंकि उनके फॉलोवर ज़्यादा है, मेरे गाने को रील बना देंगी, रील बना देगा, उसके लिए ला रहे हैं। और तो ये जो ऑलरेडी जो मेहनत करके आया है मॉडल, जो पूरा सीख के आया है, उसने क्लास ली हुई है उस चीज़ की, तुम उनको गिर ही रहे हो। भले से उसका फॉलोअर कम है, बट फॉलोअर मायने रखता नहीं है, एज अ टैलेंट मायने रखता है। लेकिन समझने वाली बात है, टैलेंट मायने रखती है, लेकिन वो जो आप कर रहे हैं उससे सिर्फ सिंगल क्लिप व्यू मिलेगा आपको, 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद वो गाना एक ऐसे कचड़े के डब्बे में जाएगा जहाँ से कभी निकल के नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इतिहास रच के देख लें, फॉर एग्जाम्पल पवन सिंह का गाना है कि तनी सांवर तनी गोर, इसमें एक्ट्रेस थी। इसके अलावा एक और गाना है नैना लागे भंवर के सागर, इसके अंदर जो मॉडल्स हैं ये किसी को पता नहीं है। पवन जब पहले ना एल्बम आया करती थी, आपको पता है ये बात? पहले भोजपुरी में एल्बम आया करती थी, हम तो उस दौर से भोजपुरी के श्रोता रहे हैं। उसमें 8 गाने हुआ करती थी, तो वो 8 गाने एक डायरेक्टर को दिया जाता था। अच्छा। उसकी जो एक कल नैना 4 पवन सिंह का एक एल्बम है जिसके अंदर 8 गाने हैं, वो पूरा सेट सेम है, सेम तरीके से गाया है। उन मॉडल्स को कोई नहीं जानता है, लेकिन वो आज के टाइम में ब्लास्ट है, कोई प्रमोशन नहीं लगा है। तो समझने की दौर है कि क्रिएटर्स को जिनसे नहीं हो पा रहा है, आपने बताया कि आप भी दुखी हैं इस चीज से, तो आप इस चीज को अवॉइड करके अच्छे मॉडल्स को दे सकते हैं जो कि टैलेंट के दम पे काम मांग रही हैं, जो सीख के आए सर, और वो होना चाहिए।
और आज नहीं होगा तो फिर बस वही है कि हाँ क्रिएट करो, बुला लो, इसके अच्छे फॉलोवर है, पहले से उसको कुछ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ है ना रील पे 2-3 उसने अच्छे अच्छे मूव्स दिखा दिए, बॉडी घुमा दी, बट सेट पे ऑन सेट पे उनको देखोगे ना आप सर, उनको बॉडी लानी नहीं आती है। ये किसकी तरफ इशारा है, कुछ बता देंगे आप थोड़ा? इसके ये बहुत सारी मॉडल है, उसमें देखा जाएगा तो आप, मैं क्या बोलूँ। चलिए ठीक है। तो राकेश मिश्रा जी का आपने सॉन्ग कोऑर्डिनेट किया राधिका प्रसाद जी के साथ, तो ऐसा कैसे राधिका प्रसाद जी और आप जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो कौन किसको कोऑर्डिनेट करता है? फीमेल को आप करते हैं या मेल को आप करते हैं? राधिका का भी एक कहानी है, ऐसा वो भी बैकग्राउंड में थी यहाँ पे दिल्ली में, तो मैं शूट करने आया था 2013 में यहाँ पे, तब ऐसा बैकग्राउंड कर रही थी वो, उसका मेरे को जो अच्छा लगा इनपुट, जो मैं सिखाता था, ऐसा कोरियोग्राफी करता था, तो सबसे पहले वो करती थी कि सर मैं सिखा देती हूँ, आप है ना सिर्फ डायरेक्शन वगैरह करो, मैं सिखा देती हूँ। तो वो जो ना काम को है ना वो ज़्यादा हाइट लेती थी, तो मैं लगा ठीक है, 2-3 बार देखा मैंने, उसका काम का अच्छा इनपुट लगा। तो एक दिन ना बात हुई कि सर मेरे को अपना असिस्ट करना है, तो मैं लगा कोई नहीं करते हैं। तो जैसे हम जुड़े, मुंबई में आए, इवेंट्स वगैरह किया, शोज़ वगैरह हमने किए साथ में, सब कुछ चीज़ें की, तो हम लोग का एकदम नाम हो गया साथ में, प्रेम राधिका करके होते होते फिर हमने जब सिखाना स्टार्ट किया तो लोग जानने लगे कि ये लोग भी अच्छे करते हैं, ये लोग स्टेप वायरल होते हैं, सब कुछ चीज़ें होती है, तो करते करते सब कुछ हो गया। उसके बाद अगर बात हो सिखाने की कि कौन किसको सिखाता है, तो जो मैं फीमेल को वो सिखाती हैं, मेल को मैं सिखाता हूँ। ठीक, मिक्सअप भी होता है ताकि मैं फीमेल को भी सिखा दूँ। जी रसीली दोनों आपके ही यस पावर पैक सॉन्ग है। हाँ, वो हमने किया। और उस टाइम पे भी फिर हम लोग का नाम दिया नहीं था उस एल्बम में, हमने ज़बरदस्ती डलवाया उस गाने के अंदर नाम। तो मतलब अब दोस्ती है कि नहीं? आप नहीं दिखते हैं साथ में आप दोनों अब आदमी? क्यों? नहीं है, वो खुद अलग छोड़ दिया उसने इंडस्ट्री, इंडस्ट्री छोड़ दी मतलब करती नहीं काम इसमें वो। आपके साथ या भोजपुरी छोड़ दी है? मेरे साथ में और भोजपुरी भी। भोजपुरी भी, हाँ, ऐसे बहुत टाइम से एक्टिव नहीं है, छोड़ दिया है भोजपुरी। हाँ, ताकि फैमिली प्रॉब्लम हो गई है सर। ओके, ये बात है, वही मैं चीज़ है। चलिए तो ठीक है, थोड़ा सा पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम आपसे कुछ लेके आए हैं, डांस के रंग। आपको 2 में से एक चूज करना होगा। इस सेगमेंट को कहते हैं क्यूट एंड क्रिंज। इसके बाद हम कोलैब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मिट्टी का ठुमका या स्टेज का स्वैग? मिट्टी का ठुमका। मिट्टी का ठुमका, ठीक है। नगरिया स्टेप या हिप हॉप मूव? हिप हॉप मूव। हिप हॉप मूव, ठीक है। ढोलक की ताल या डीजे की बीट? ढोलक की ताल। ढोलक की ताल। लिखते आप वेस्टर्न है लेकिन सारे देसी चीजें चूज कर रहे हैं, ठीक बिकॉज है। देसी में भी सर है ना अपन है ना अपनी तरीके से कुछ कर सकते हैं। हाँ। इसलिए अगर राइटर उस चीज़ को गाने को वैसा लिखे ना, तो ढोलक तार के भी पता है हम वो वेस्टर्न को अपन पॉजिटिव दे सकते हैं कि नहीं यार इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं। उसमें दोनों मिक्स कर दो आप, है ना, जो पुराने ऑडियंस है उनको भी कनेक्ट करे, जो आज की ऑडियंस है उनको भी कनेक्ट करे। और वेस्टर्न में आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, जो कर दिया मून वॉक हो गई, वो मून वॉक ही रहनी, वैसी रहेगा, रहनी बस है। ऐसे ठीक, रहेंगे। ठीक है। गांव का लौंडा डांस या सिटी का फ्री स्टाइल? सिटी का फ्री स्टाइल। सिटी का फ्री स्टाइल, यहाँ पे आप वेस्टर्न चलेगा, ठीक है। आंगन का नाच या क्लब का फ्लोर? क्लब का फ्लोर। क्लब का फ्लोर, ठीक है। लोकगीत पे झूमना या रिमिक्स पे जंप? झूमना। लोकगीत पे झूमना, ठीक है। भोजपुरी थिरक या बॉलीवुड हुक स्टेप? बॉलीवुड हुक स्टेप। बॉलीवुड हुक स्टेप, ठीक है। एक दो गाने का नाम बताइए जो आपने हिंदी में डायरेक्ट किए थे, याद है आपको या फिर बहुत टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। मैंने इनके साथ में किया था, देव शर्मा के साथ, तो जो एबीसी इसमें यारिया मूवी में जो राइडिंग करते हैं देव शर्मा करके हैं। यारिया मूवी देखी होगी आपने? यार मूवी देखिए, हाँ, उसमें एक देव शर्मा करके है एक्टर, जो कैरेक्टर हमें याद नहीं होगा। हाँ, ठीक है। फिर उनके साथ में गाना किया था, हिंदी गाना मैंने। अच्छा, उस टाइम पे? उस टाइम पे मुंबई में किया था। हिंदी की अच्छी बात ये है कि कम गाने आते हैं, बड़े ब्रांड्स के कम गाने आते हैं। और मतलब जैसे प्रिंस नरोला हो गए, ये एक क्रिएटर है, सॉरी मतलब एक आर्टिस्ट है, ये अक्सर आपको छोटे छोटे सिंगर्स के नाम लेते हुए दिख जाएंगे। बट हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, कभी पवन सिंह, खेसारी लाल, राकेश मिश्रा, नील कमल सिंह, ये किसी छोटे से एक्टर का नाम या सिंगर का नाम नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें गलत है। और कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपके कोलैब सेगमेंट पे। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा फंसाएंगे आपको। 2 लोगों के नाम देंगे या कोई भी एक चुनना पड़ेगा। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दूंगा, कोई भी एक आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। खुशी राज या फिर काजल कश्यप? काजल कश्यप, रीजन क्या रहेगा? रीज़न काफ़ी मैंने उनके साथ में अच्छा काम किया है, हमारा एज अ बॉन्डिंग भी। और सबसे अच्छी बात है ना ये है कि सेटअप पे किसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, वो उनके अंदर है, काजल जी के अंदर। यस। और मैंने यहाँ तक भी देखा है, मैंने सेट पे आप एज अ सीनियर हो और किसी को भी कोई भी भैया भाई करके बुला लेता है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ें हो। वो सर हैं तो सर ही रहेंगे सेट पे। ये चीज़ तो होनी चाहिए, सर को सर ही यस। डांसर भी वहाँ के बैकग्राउंड डांसर भी आप देखोगे
आप लगे पड़े हो किसी और से, हम मुझे सेट पे आके भैया बोल रहे हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें गलत है। तो इकाल जी ये चीज़ें जानते हैं कहाँ पे किससे बात क्या करनी है, करने हैं, हाँ, कैसे उनका करना है। उनका ये है। ठीक है, वानु दी ग्रेट या फिर अंजलि पांडे? अंजलि पांडे। मुझे पता था आपकी अच्छी दोस्त है या क्या है? अंजलि पांडे के साथ में हमने गाना किया था, बनारस में भी किया था और मैंने JMF पे भी किया था, और अपना रिसेंटली दिल्ली में भी किया है। अभी तो बैक टू बैक आप कर रहे हैं तो उनके साथ। हाँ, वो मेन टैलेंटेड है टैलेंटेड तो है, हाँ। बहुत। वो कॉपरेट सेम, मैंने जो काजल जी के बारे में बताया आपने, सेम उनके अंदर भी वो ऐसा है। और अंजलि जी वाकई मतलब 7 लाख की फॉलोइंग से, और क्या बेहतरीन खूबसूरत डांस मूव्स भी हैं। वो जब ऑफ कैमरा भी करती हैं, जो रील्स पे करती है, सामने आती है तो अलग झलकता है अलग उनका। झलक तक है। ठीक है, विजय चौहान या अरविंद अकेला कल्लू, दोनों को आपने डायरेक्ट किया है। विजय चौहान जी का बड़ा ही अच्छा गाना लाया था, इस गाने को कोई और लाता तो अलग तरीके से लाता, उमरिया हाँ, उमरिया लागे ए जान, उमरिया है जान। जिसके अंदर शिल्पी राघवानी जी थी। यस। तो ये सॉन्ग कैसे बनाया था आपने? ये सॉन्ग हमने एक दिन पहले बदी सर ने बोला था मुझे इसको इस तरीके से करना है। उनने 2 दिन पहले मुझे वो सॉन्ग सुनाया था, और सेट चल रहा था किसी और का उसी सेट पे ही। तो बोले कि सर ऐसा ऐसा करना है प्रेम। मैं बोला हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। साथ में एक और DOP थे जो मंजे DOP है बहुत, महेश करके, महेश वांडे। महेश वांडे। हाँ हाँ, हाँ, वो नाम सुना है इनका, मैंने हाँ, देखा भी है। वो हाँ। उनने ज़्यादा करके पवन सिंह का भी बहुत अच्छे से मूवी भी की है उनने। तो उनका एक क्रिएशन, हम लोग का एक क्रिएशन मिल के, वो चीज़ों को हमने गाना एक दिन में शूट किया, मतलब दूसरा दिन सुबह भी हो गई थी उस गाने के लिए। नहीं, और परफेक्ट गाना भी निकला है, और गाना भी काफी साफ वो सुथरा। फर्स्ट टाइम था एज अ विजय चौहान को दिखाना अच्छा, हम्म। वो हमारा एक क्रिएशन था सर। वो अब तक आप विजय चौहान की कितने भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, जितने भी किया आज तक, बट जो उनको उसमें जो दिखाया गया ना, उमरिया प्रेजेंटेशन दिया है ना सर लागे उनको, जान, हाँ। वो नहीं है किसके अंदर। बिल्कुल। वो गाने को हमने 2x में शूट किया, गाने को फास्ट रिपीट किया, और और lip वो sync मतलब अटपटा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि शिल्पी राघवानी जी के साथ उनकी जोड़ी लग रही है कि हाँ लग रही है। परफेक्ट लग रही है। Yes. तो किसे चुनना चाहेंगे, विजय चौहान या अरविंद अकेला कल्लू? विजय चौहान को। विजय चौहान। क्यों, कल्लू जी ज्यादा ट्राई नहीं करते? कल्लू जी ट्राई करते हैं, बट ये है कि उस चीज़ों में ना वो एडजस्ट कर लेते हैं कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये और विजय चौहान जी करते हैं विजय प्रैक्टिस? चौहान करते हैं प्रैक्टिस, और विजय चौहान प्रैक्टिस फिलहाल तो जब हम साथ में थे, हमने जब JMF कितने गाने किए तब करते थे, बट आपका तो कोई पता नहीं। कोई ठीक पता है। नहीं। आदित्य गिरी जी या मनी मिराज, दोनों मंजे हुए कलाकार हैं। आदित्य गिरी या मनी मिराज? आदित्य गिरी। मुझे पता था, लेकिन ये फंसाना इसलिए था क्योंकि दोनों ही काफी टैलेंटेड हैं। आदित्य गिरी क्यों? जी इसलिए है ताकि आदित्य गिरी के साथ में मैंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं उनके साथ में, और वो एज अ एक्टर भी खतरनाक है, बिल्कुल। क्योंकि उनसे पहले ही वो उनने स्टार्ट किया था। चिंगारी किन्नर, हाँ ठीक है। तो एज अ सीनियर देखा जाएगा तो आदित्य गिरी। और मनी मिराज का जी का एक जोनर है सिर्फ कॉमेडी का, लेकिन बस। आदित्य गिरी जी का सब कुछ है, ऑल ओवर Yes. डांस और वगैरह। ये मेन ये भी है, तो आदित्य मनीष मिराज के साथ में मैंने रिसेंटली अभी जो गाना किया, उसके भी हुक लाइन बहुत वायरल हो गए हैं। लोग वो सेम हुक लाइन कर रहे हैं स्टेप के इस लेके के। भानु जी हैं उसके अंदर शायद। मनु जी भी ग्रेट है, मनु उनके जी बाद तो ये सब विवाद हुआ। उसके बाद ये सब बात हुआ। ठीक है, तो आपने भानु द ग्रेट जी को भी रिजेक्ट कर दिया और मनी मिराज जी को भी रिजेक्ट कर दिया। Yes. ठीक है, आस्था सिंह या रक्षा गुप्ता, दोनों को आपने कोरियोग्राफ किया है। रक्षा गुप्ता। फंसा हुआ है यहाँ पे, फंसा हुआ है। बताइए रक्षा गुप्ता जी क्यों? रक्षा गुप्ता जी इसलिए ताकि वो ऑलरेडी एज अ रियलिटी शो जाके चुकी हैं, कौन सा रियल झलक दिखला जा करके, झलक दिखला जा, अच्छा ठीक है। उन पे जा चुकी है। एज अ वो कंस्टेंट भी रहा है, अच्छा उनने काम भी किया उस पर, सीखा हुआ है वो, मतलब और रक्षा उनको गुप्ता पता है प्रोफेशनल जगह के कहाँ मुझे क्या करना है, सब कुछ चीज़ें करना है। प्रोफेशनली आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट हैं। और रक्षा गुप्ता की अच्छी बात ये है कि जितने लोग नहीं जानते होंगे वो जाके एक बार देखेंगे रक्षा गुप्ता की मूवी, वो मूवीज भी बेहतरीन करती कर है, रही हैं। अपनी कला से निभाती हैं। ठीक है, विकास यादव या विकास कौशिक, दोनों को आपने सिखाया है। एक का पेयर काजल कश्यप के साथ बनाया था और एक का पेयर अलग अलग एक्टर से बनाया है आपने, किसे चुनना चाहेंगे? विकास कौशिक। विकास कौशिक, रीजन क्या रहेगा इसके? रीज़न इसलिए है, भले से मैंने विकास यादव के साथ में भी काम किया, नो डाउट बहुत अच्छे है वो भी, बट ये है ना कि विकास कौशिक है ना, अब वो उनको एक पर्दे पे आने के लिए ना वो चाहते हैं, उनकी वो दिखती है मेहनत, ऐसी नहीं मेहनत उनकी भी नहीं है, मेहनत उनकी भी है, बट विकास यादव भी परफेक्ट है, परफेक्ट है, उनका ऐसा नहीं है, बट एक ये होता है ना कि वो है ना, वो एक चाहते हैं कि मुझे ना ये लोग से बेस्ट करूँ मैं, तो उनके अंदर वो है। विकास कौशिक जी का ना रीटेक करते हैं, रीटेक करते हैं, सर प्लीज़ एक और बार करते हैं। पर हमारे गेस्ट रहे हैं विकास यादव जी, उन्होंने ही बताया कि जिस टाइम वो आए थे, अब तो पुराने हो चुके हैं, उस टाइम में उन्होंने स्ट्रगल कम नहीं किया है। विकास यादव भी अब तक मतलब एज अ हीरो उनको लॉन्च हो जाना चाहिए था, लेकिन भोजपुरी की विडंबना है। ठीक है, तो यहाँ आप फंसेंगे। शिल्पी राघवानी या पूजा निषाद? पूजा निषाद।
पूजा निषाद दोस्त अच्छी है या फिर आर्टिस्ट अच्छी है? आर्टिस्ट अच्छी है, हाँ और दोस्त तो है ही। ऐसा हम लोग का बोला जाएगा तो बहन भाई का भी थोड़ा बॉन्डिंग अच्छा है। हाँ ताकि एक जगह पे मैं फंसा था, वहाँ पे उनने मुझे ऐसा ट्रेन में फंस गया था मैं, टीसी वाले से लड़के थे मेरे लिए वो। और आपके सॉन्ग्स में ज़्यादातर यही होती हैं क्यों? आपका सिलेक्शन रहता है या गाने सिलेक्शन का? मेरा नहीं होता, मेरा कुछ कुछ सिलेक्शन होता है कि इनको ले लो ताकि टाइम भी बचे, गाना भी अच्छा हो और मार्केट में अच्छे दिखे भी। कुछ कुछ गाने लाली लरूसल भाई सही है, ये गाना करते हुए आपको दिक्कत हुई थी? पूरे भोजपुरी बोल हाँ दिक्कत हुई थी, वो धनंजय गाना जी मुझे के समझ नहीं आ साथ? रहा था। नहीं समझ में आता इस नहीं आ गाने का रहा था। मतलब ये है कि ओटलाली के लिए हाँ। रुस गई है वाइफ। यस यस, रुस गई है वो। मुझे ऑन सेट मुझे गाना सुनना पड़ा, और मैंने एज अ राइटर से भी नहीं, मैंने खुद धनंजय सर से पूछा कि धनंजय सर ये क्या है सीन, तो बोले ऐसा सीन है। तो फिर मैंने जगह पे वो चीज़ें स्टार्ट मतलब की। उस गाने की खूबसूरती तो यही है कि धनंजय जी एकदम से एक्टिव होते हैं, और जब मैंने उसके अंदर देखा आपका नाम तब मुझे पता लगा कि ये स्टेप कहाँ से निकल के आया। एकदम से एक्टिव होना उस वो हाईलाइट है उस गाने की। राइट, तो धनंजय जी कैसे व्यक्ति हैं आपके हिसाब से? बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब वो अपने से भाई की तरह रहते हैं हमारे साथ। हम्म। और जब भी सेट पे आएंगे ना, मास्टर जी ये कर लेते हैं, मास्टर जी बताइए क्या करना है बस। कुछ अलग हाँ पूरा एकदम एनर्जी। स्टार माफिक नहीं हाँ रहते, नहीं नहीं, ठीक स्टार है। माफिक नहीं है, पूरा एकदम कैजुअली इंसान है, और बहुत प्यार भाव से बात करते हैं, सब कुछ चीज़ें यही है। धनंजय जी Yes. ठीक है। कृष्णा कुमार और दीपक सिंह, कृष्णा कुमार या दीपक सिंह, दोनों के आपने सॉन्ग किए हैं, दोनों गाते भी हैं और सॉन्ग भी करते हैं। बूझ लेना बतिया दीपक सिंह का किया, किसे चुनना चाहेंगे आप? दीपक सिंह। दीपक सिंह आर्टिस्ट अच्छे हैं इसलिए, ठीक है। रिया राव या ज्योति यादव? ज्योति यादव। ज्योति यादव। अभी आपने रिसेंटली न्यू ईयर पार्टी का सॉन्ग किया इनके साथ, हाँ, ठीक है। यामिनी सिंह या सपना चौहान, दोनों का आपने डायरेक्ट किया है? सपना चौहान। सपना चौहान क्यों? क्योंकि ये इनके साथ ज़्यादा ज़्यादा सॉन्ग्स किए हैं इसलिए? नहीं, हाँ। वो एक्टर अच्छी हैं, आर्टिस्ट अच्छी हैं, और जो मैं उनको मूवमेंट दूँ वो मूवमेंट खरी उतर जाती है, और वो एक टेक या दो टेक से ज़्यादा वो टेक ही नहीं देती हैं। सपना चौहान जी। और कुछ आइडिया देती हैं खुद का भी, सर मैं इस तरीके से ऐसा कर लेते हैं, ताकि जो जाके अगर वो चीज़ों में इमोशनली चीज़ होगी ना, सर मैं इस तरीके से रो क्या, मैं इस तरीके से रो क्या, कर लो। और सपना चौहान जी इस समय बेहतरीन, मतलब उभरते हुए कलाकारों में बेहतरीन काम कर रही हैं अगर उनका सही से इस्तेमाल हुआ। हाँ तो मतलब मुझे जो लगता है, मैं आप बैठे हैं इसलिए मैं एक राय दे देता हूँ। हमारे भोजपुरी में क्या होता है, सेम प्लेटफॉर्म होता है कि एक एक्टर विलन है तो वो विलन की तरह ही दिखेगा स्टार्टिंग से। राइट, लेकिन सपना चौहान को आप स्टार्टिंग में इनोसेंट और लास्ट में विलन दिखा दो चालबाज, तो वो भी रोल परफेक्ट करेंगे। परफेक्ट है, करेंगे वो। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब कास्टिंग डायरेक्टर होगा। कास्टिंग डायरेक्टर ही नहीं है। वैसे ही ठीक नहीं है बस। हाँ, तान्या तिवारी या नेहा सिंह, दोनों के साथ बहुत कम सॉन्ग हैं। तान्या तिवारी। तान्या तिवारी आर्टिस्ट अच्छी हैं या फिर? आर्टिस्ट अच्छी हैं, और उनका जो व्यवहार है वो बात करने का, सब कुछ सेट पे भी और सेट के बाद भी। हमारी गेस्ट भी रह चुकी है गेस्ट भी रह पॉडकास्ट चुकी है की, आपकी। तो मस्त। Yes. और आपने एक आर्टिस्ट का काम किया, वो शायद नहीं रहते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। प्रियांशु सिंह जानते हैं आप? प्रियांशु सिंह, जिनका नाम प्रिया मून के नाम से है। प्रियान मीन्स करके नाम है, जो मूवी वगैरह करती हैं। हाँ, जो मूवी वगैरह करती हैं। तो ये कैसे एक ही सॉन्ग किए, क्यों कम सॉन्ग किए इन्होंने भोजपुरी हाँ में? कम सॉन्ग किए है, और बीच में इनका कुछ हो भी गया था ऐसा, उनके रिलेशन को लेके। अच्छा। तो थोड़ा सा वो चुप हो गई थी, और जब मूवी ज़्यादा उन्होंने काम किया है, एल्बम अभी थोड़ा कम किया उनके साथ में मैंने। तो प्रियांशु मूवीज में काम किया है? मूवीज में काम उनने एज अ एक्ट हाँ, उन्होंने तो मूवीज में किया ही है, तो आपने उनके साथ भी किया है मूवी में? हाँ मूवीज में किया है उनके साथ में। ठीक है। मूवीज वूवीज के लिए आपको कॉल आता है या नहीं आता? मतलब क्या कोरियोग्राफर्स मूवी के लिए अलग होते हैं, ऐसा कुछ है? धारणा बननी पड़ी है कि म्यूजिक एल्बम के लिए अलग होंगे, मूवीज के लिए अलग होंगे, ऐसा कुछ है या सेम ही लोग करते हैं? सेम ही लोग करते हैं, बट ना अभी सर देखा जाएगा तो ना अभी मूवी के लिए ना, भोजपुरी मूवी के लिए जो कोरियोग्राफर है वो फिक्स है। अच्छा, कुछ नया ट्राई नहीं करना है? कुछ नया ट्राई नहीं करना है, नए लोगों को नहीं बुलाना है। अभी रिसेंटली कोई थापा करके हैं, कोई सोनू करके हैं, ये लोग सब, ये सब फिक्स है। सोनू सोनकर शायद शायद जो पवन जी के साथ रहता है, गोल्डी नहीं नहीं, वो जायसवाल तो अलग सोनी है, सनी सनी है वो तो। हाँ, हाँ, सनी। ये लोग जो मूवी में कोरियोग्राफी है अभी तक, जो कोरियोग्राफर कर रहे हैं वो मूवी तक ही सहमत है अभी तक। अच्छा, वो उन्होंने एल्बम नहीं तैयार किया, एल्बम में सॉन्ग स्टार्ट किया उन्होंने, वो लोग फिक्स है उसमें। अगर किसी नए को बुलाते हैं, क्यों फिक्स है? पैसे के वैसे। अच्छा, अगर वो आपसे 1 रुपया ले रहा है, मैंने आपसे 2 रुपया मांग लिया, तो वहाँ पे मैं ख़त्म हो जाऊँगा। मतलब पैसे की वजह से, और इसीलिए ऑडियंस भी नहीं एंगेज हो पा रही है, क्योंकि कहाँ से कुछ नया नहीं मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा नया? वही घुमा फिरा के डुमका मारना है, कुछ चीज़ें नया नहीं करनी है। भोजपुरी मूवी भी पारिवारिक कितना दिखाओगे आप? वही सास बहू, वही रोना धोना, वही सब चीज़ें। कुछ नया भी तो होना चाहिए। अब आप देखते हो कि मैं हरदम है ना, मैंने नोटिस किया है,
हरदम कोई साउथ इंडस्ट्री की बात क्यों करता है? हाँ, क्योंकि ट्विस्ट पे ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्ट पे ट्विस्ट होता है, वो लोग कल्चर पूरा दिखाते हैं। हाँ मतलब आप सही बात आपने याद दिला दी कि साउथ का हीरो इंट्रोड्यूस होता है कैसे, तो धोती पहना हुआ, लुंगी पहना हुआ, और हमारे हीरो इंट्रोड्यूस होते हैं गाने बजते हुए, बैकग्राउंड में पत्ते हिलते हुए, हवा चलती हुई। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने, कल्चर वहाँ का दिखाते हैं। ठीक, हाँ। तो अब यहाँ पे आपके थोड़े से जो आप लोग जिनको आपने कोरियोग्राफ किया उनमें से ही है, ठीक है, धनंजय धड़कन या टुनटुन यादव, दोनों का आपने कोरियोग्राफ किया है। धनंजय जी का गाना है हिला के, जो आपने ही किया है, सॉरी टुनटुन जी का। तो बताइए हाँ। किसे चुनना चाहेंगे, धनंजय जी या टुनटुन यादव? धनंजय धड़कन, क्योंकि अच्छे बेहतर इंसान है। ठीक है, अब सबसे रिसेंटली अभी मैंने टुनटुन का गाना किया था दिल्ली में, अभी 5 के गोली वाला। अच्छा, मैंने उस टाइम पे 5 गाने किए मैंने। जो उनके साथ में एक डायरेक्टर था, हम्म वो कैमरा भी चला रहा था। एज अ डायरेक्टर नाम डाल दिया उसने अपना। अच्छा, हाँ, हमारा नाम अभी बोलता है कि हाँ सर अभी डालते हैं। तो उनके वही जो है, जो आजू बाजू चापलों से जो घूमते रहते हैं, वही सब कांड करते हैं। ना नाम डाला, ना उसने कुछ नहीं किया। और गाने को हमने इतना अच्छा प्रेजेंट किया ना ऑन सेट पे, और वो सुबह तक मेरे पीछे पड़ा रहा कि सर गाना अच्छा कर दो, गाना अच्छा कर दो, गाना अच्छा कर दो। टुनटुन जी, हाँ, डायरेक्टर में ना टुनटुन जी ने, जो उसके साथ में जो डायरेक्टर बने थे, हाँ, अच्छा। वो बोले थे कि, और डायरेक्टर में नाम डाल दिया अपना। हर एक एल्बम में उनका वैसा ही है, खुद का नाम डाल देते हैं, बाकी लोग पता ही नहीं कहाँ हैं। तो नाम बता दीजिए, हम ये चीज़ पब्लिश कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें उनकी। चलिए हम धर्मेंद्र, हम इस चीज़ को सर्च करके जरूर स्क्रीनशॉट डाल देंगे। ठीक है, अब नथुनिया सॉन्ग किया आपने खेसारी लाल जी के लिए, और कातिल सॉन्ग किया पवन सिंह जी के लिए, तो कौन कलाकार बेहतर है, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह जी? दोनों ही ब्लास्ट है। अभी तो फिलहाल तो देखा जाएगा दोनों ही ब्लास्ट है। कोई एक। हाँ, खेसारी लाल यादव जी, किस लिए? रीज़न सर, जो मैंने उनको मैं अभी से नहीं, मैंने के पद घुंघरू, जय शंकर, सब जो कोरियोग्राफी की है ना, उसमें मैं भी था। ऐसा लगे सर ने जो काम किया है। और मैंने होली वाले गाने बहुत सारे किए उनके। और जो सबसे पहला अच्छा मेन तो ये नथुनिया के लिए उनने मुझे किया था कि प्रेम को बुलाओ, वो करेंगे कोरियोग्राफी नथुनिया के लिए। उसी में गाना था, हमने दो गाने किए थे उसमें। बंधु 3 दिन बंगाली मिक्स था, और भोजपुरी मिक्स करके दोनों लैंग्वेज के गाने मिक्स थे। और नथुनिया भी उसी दिन किया था हमने। केसारी जी या पवन सर? हाँ, केसारी जी। तो बताया आपने खेसारी जी, क्या जो सेट पे हैं वो वाले थोड़ी कहानी बता दीजिए। सेट पे मैं अगर उनको कुछ भी बता दूँ, मुझे ये स्टेप चाहिए, मुझे ये करना है, तो मुझे ना नहीं करते हैं। इतना बोलते हैं कि आज मेरी तुम वाइट लगा दोगे कैसे भी करके प्रेम। मुझे बोले नहीं, मेरा सर करना है आपको ये स्टेप। बोले ठीक है चलो, तुम्हारे लिए सब कुछ। ऐसा मैं खुद एज अ हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, और जहाँ तक देखे गए पवन सर की बात, तो मैंने कातिल जो गाना किया, उस टाइम की कहानी है। सेट पे हमने बुलाया था उनको 6 बजे, वो आए 7:30 बजे। मुझे बोले, मैंने जो पूरा वो गाने को पता है 3 दिन से हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। हाँ, मैं और राधिका, गाने के ऊपर हम लोग 3 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं, क्लासेस में भी। तो हम लोग मुंबई में थे। जो उनके डायरेक्टर है, जो योगेश मिश्रा करके, गाने के जो चैनल के जो ओनर है, 3 दिन से हम मेहनत कर रहे हैं। गाने पे रेफरेंस बनाया, सब कुछ चीज़ें की। उस गाने को पूरा साउथ को थोड़ा टोन देने की कोशिश की थी। सेट पे आए वो, फिर मैंने स्टेप बताया कि मासी जी बताइए स्टेप क्या है। अब वैसे बैठे हुए हैं, तो मैंने स्टेप बताया, सब कुछ ये की। तो बोले, अब वो किसी को सामने बाजू से बात की कि मासी जी को बुलाइए। बोले कि मासी जी जमेगा नहीं मेरे पे शूट नहीं होगा। हाँ, मुझे शूट नहीं होगा। ये देखो, मैं आता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, लड़की को घुमाता हूँ, बस ख़त्म। नहीं तो बोले 4 घंटा मेरे पास 4 घंटे हैं, आप 4 घंटे मेरा शूट उड़ा दीजिए, बाकी सुबह तक लड़की नचाते रहो। नहीं तो आप जैसे आपने बताया, इसके अलावा मैं ये कहूँगा खेसारी लाल इसलिए भी, जैसे कि आपने बताया, आप जैसे उन्होंने कहा कि प्रेम को बुलाओ, खेसारी लाल जी उस मंजेवे कलाकारों में से हैं जो आज भी रानी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं। वो डरते नहीं है कि इस आर्टिस्ट से व्यूज आएंगे। आज भी वो उन्होंने इस बार जो होली पे लाए हैं तत्काल, उसमें उन्होंने 2 नए लोगों को चांस दिया। एक है मोनू अलवेला जी, एक है अपना दीपक डांसर मुस्कान जायसवाल जी। तो एक ऐसा इंसान, जो एक कलाकार, असली कलाकार दूसरे असली कलाकार को पहचान जाता है, इसलिए वो अक्सर लोगों को मौका देते रहते हैं। और उम्मीद है कि भोजपुरी में ऐसे और कलाकार आएंगे जो आगे लोगों को मौका देते रहेंगे। तो ये थे प्रेम शर्मा जी। प्रेम शर्मा जी कोरियोग्राफर हैं, और एक इंसान जो पहले बैक स्टेज रहा हो, फिर अपने आप को निखारते निखारते भोजपुरी को मिले।
अगर भोजपुरी उसकी कदर ना करे तो वो और उसके आने वाली पीढ़ी से कुछ हमें सीखने को नहीं मिलता है। आई बिलीव कि इस पॉडकास्ट से आपको समझ में आई होगी टेक्निकल टीम की अहमियत और समझ में आई होगी कि कितना मुश्किल होता है किसी भी कला को बाहर निकालना। जी, सबसे पहले तो थैंक यू द बी आर विज़न को, और थैंक यू सो मच जो मुझे आपने चांस दिया अपनी बातों को रखने के लिए। और प्लीज़ जितना इनको प्यार दे रहे हैं आप देते आ रहे हो, और मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार दो आप इनको, और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर तो ज़रूर करना, ताकि लोगों में दिख सके कि आज भी चीज़ें कहाँ से कहाँ हो रही है। तो थैंक यू सो मच आप लोग। जी हाँ, तो ये थे प्रेम शर्मा जी, जैसा कि मैंने बताया। और बहुत ही चुलबुले और मज़ेदार आर्टिस्ट के बीटीएस देखने के लिए प्रेम जी का एक बड़ा अच्छा चैनल है जिसके ऊपर बीटीएस आती रहती हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहते हैं, हम डाल देंगे यहाँ पर लिंक, वो आप देख लीजिएगा। इस तरह के मज़ेदार पॉडकास्ट और कुछ डीप रिसर्च के बारे में हमारे चैनल को देखते रहिएगा। उमरिया ना लागे प्रेम जी का एक ऐसा कोरियोग्राफ किया हुआ सॉन्ग है जिसके अंदर आपको लव और रोमांटिक नंबर्स की बहुत ही प्यारी झलक दिखेगी। कातिल पवन सिंह जी का कोरियोग्राफ किया हुआ इनका सॉन्ग जिसके अंदर पावर पैक धमाका दिखेगा। नथुनिया 500 मिलियन से ओवर का सॉन्ग है, इनके द्वारा ही कोरियोग्राफ किया गया है। आई बिलीव कि आप इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम प्रेम जी जैसे और भी मंजे हुए कलाकार अपने प्लेटफॉर्म पे लाते रहें। इनके पॉडकास्ट को प्यार दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि अगले पॉडकास्ट में आपको किसको देखना है। धन्यवाद।